मध्य प्रदेश में उर्दू स्कूलों की घटती तादाद और हुकूमत की अदम तवज्जुही पर मुहिब्बान उर्दू ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। 1956 में जिस मध्य प्रदेश में उर्दू स्कूलों की तादाद 578 थी, अब वहां पर उर्दू स्कूलों की तादाद सिमटकर 129 हो गई है। उर्दू स्कूलों में असातिज़ा की कमी और किताबों की अदम दस्तयाबी को लेकर मुहिब्बान उर्दू ने सूबे में अपना खसूसी सर्वे शुरू किया है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, उर्दू को लेकर हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से काफी सारे जो इश्यूज है वो सामने आ रहे हैं, वहीं पर अब मध्य प्रदेश में उर्दू स्कूलों की जो तादाद थी वो घटती हुई नजर आ रही है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे मुनज़्ज़र एक खास बात बता दें कि ये जो सर्वे का काम जो शुरू किया गया, ये मुहिब्बान उर्दू है। ये वो लोग हैं जिनका उर्दू अदब से, ज़बान से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये लोग उर्दू से मोहब्बत करते हैं। हालांकि ये काम उर्दू वालों को करना चाहिए था। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं जावेद साहब, ये सर्वे करने की जरूरत क्यों महसूस हुई उर्दू को लेकर? देखिए, सर्वे करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमको ये लड़ाई हमको सड़क से सांसद तक लड़नी है और हम चाहते हैं कि तथ्यों के आधार पर लड़ें, और उसके लिए सर्वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी समझ में है कि सर्वे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्वे से शायद सरकार को ये इफेक्ट के ऊपर असर पड़े कि उर्दू ज़बान हटाने से हिंदुस्तान के लोग आहत हुए हैं, और उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान है। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, इसको मुस्लिम से जोड़ के ना देखा जाए, ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है। और यही वजह है कि हमारे मोदी जी ने जब ये नारा दिया कोरोना काल में कि जान है तो जहान है, तो ये भी पूरा उर्दू में है। तो उर्दू एक बोलचाल की आम भाषा है, इसको आप क्यों अलग करने पर तुले हुए हैं? यही नहीं तो मैं देख रहा हूँ कि उर्दू के स्कूलों में टीचर नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2003 या 2002 में बहरहाल दिग्विजय सिंह जी ने 3000 पोस्ट शायद निकाली थी उर्दू की, और उसमें 6-650 करीब उन्होंने अपॉइंट किए थे। लेकिन वो अपॉइंट होने के बाद भी उनसे दूसरे काम कराए जा रहे हैं। उर्दू के टीचर से उनसे उर्दू नहीं पढ़वाई जा रही, दूसरे सब्जेक्ट पढ़वाए जा रहे हैं। अब जब आप उनको सब्जेक्ट ही नहीं पढ़वाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? आप कहते हैं कि बच्चे कहाँ से आएंगे? आपको क्यों नाराजगी आपको है कि इतने दिनों बाद आप लोग सड़क पर आ गए? ये उर्दू जबान जो है ये हिंदुस्तान की धरोहर है, और ये किसी एक कौम की या एक किसी कम्युनिटी की ज़बान नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। और जिस तरीके से हम अपने हिंदुस्तान के दूसरे मॉन्यूमेंट्स की हिफाजत कर रहे हैं, ताजमहल की, लाल किले की, उस तरीके से हमें इसकी ज़बान की हिफाजत करना चाहिए। और तो तभी होगी जब उर्दू पढ़ाई जाएगी। हम देख रहे हैं उर्दू की स्कूलों जो है वहाँ पे कहीं टीचर नहीं हो, कहीं किताब नहीं। देखिए, उर्दू की किताबों की तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। कई जगह, जैसे आपने भी अभी जिक्र कर रहा था बातचीत के अंदर, के उर्दू का टीचर हिंदी से ट्रांसलेट करके पढ़ा रहा है। तो ये सरकारों की उदासीनता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और सरकारों के साथ साथ एक आम लोगों की, हम लोगों की, आपकी भी जवाबदारी उर्दू की हिफाजत करना, जो हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते। हम अपनी मांग को सही ढंग से सही प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाते, इसलिए भी उर्दू नुकसान उठा रही है पूरे मुल्क के अंदर। यकीनी तौर पर उर्दू नुकसान उठा रही है पूरे मुल्क में। और फिर यहाँ पे कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद है। मुनज़्ज़र, आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आप लोग जो सर्वे कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ उर्दू टीचरों को रखने की या उर्दू स्कूलों को तादाद भी नए स्कूल खोलने की मुतालबा है? हमारा नए स्कूल खोलने का भी मुतालबा है। उर्दू टीचरों की नियुक्ति के लिए भी हमने बोला है कि उनकी नियुक्ति की जाए। और जब से कॉन्वेंट स्कूल ज्यादा आए हैं तब से ये उर्दू के ऊपर लोगों ने जोर देना कम कर दिया, पढ़ाई कम कर दी गई है। लेकिन सरकार को चाहिए कि उर्दू जबान को और उर्दू को कायम रखने के लिए वो उर्दू टीचरों की भी भर्ती करे, और नई शिक्षा नीति के अंदर से जो उसका सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो सौतेला व्यवहार न करते हुए हिंदुस्तान की जो एक तहजीबाना जबान है उर्दू, उसको शामिल किया जाए। उर्दू को शामिल करने का मुतालबा हो रहा है। यहाँ पे मुनज़्ज़र, एक बात मैं आपको बता दूं कि भोपाल हिंदुस्तान का वो तारीखी शहर है जहाँ पर यूनाइटेड इंडिया में सबसे पहले उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया गया था। भोपाल के 28 साल बाद रियासत हैदराबाद ने उर्दू को सरकारी जबान बनाया था। लेकिन वही हम फर्क देखें तो जहाँ पर हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्रा में हजारों की तादाद में आपको उर्दू मीडियम स्कूल मिलेंगे, वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो जहाँ पर 1956 में 578 उर्दू मीडियम स्कूल थे, अब मध्य प्रदेश में 129 स्कूल बचे हैं। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2 स्कूल बचे हैं, वो भी वेंटिलेटर पर है। तो जावेद साहब, जो स्कूल वेंटिलेटर पर है उसको कैसे बचाएंगे? उसके लिए साहब हम जो हमने सर्वे वाला जो प्रोसेस चलाया, वो सर्वे वाला प्रोसेस लेके हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जो वेंटिलेटर पे हैं उनको ऑक्सीजन पे रखा गया उसको जिंदा किया जाए और उसको दोबारा शुरू किया जाए। और उर्दू के साथ क्या तकलीफ है मेरी ये समझ में नहीं आता, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारी दरखास्त प्रशासन से होगी, शिक्षा मंत्री और सीएम शिवराज सिंह चौहान से हम मिलने की कोशिश करेंगे, और अगर वो हमको वक्त देते हैं तो हम उनके साथ मिलकर इस मसले पे बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे और आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमको किसी भी हद तक जाना पड़े। और इसी वजह से हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के साथ साथ आंकड़ों के साथ हम उनके सामने पेश होंगे। बिल्कुल मेहताब, लगातार मुहिब्बान उर्दू का यही मुतालबा है कि उर्दू जबान को जो है बरकरार रखी जाए। हिंदुस्तान की ही जबान है उर्दू।
बेहद शुक्रिया मेहताब आलम आपका, साथ ही साथ आपके साथ जुड़े मेहमानों का भी बेहद शुक्रिया।